Good morning, students. Today we'll discuss about the anatomy of the eyeball. Eyeball basically, for the purpose of study, हम इसे divide करते हैं and it has got different layers and it has got different parts. तो इसके कुछ coats हैं और इसके कुछ layers हैं और कुछ इसके parts हैं. So we'll discuss these coatings and these parts one by one. In today's lecture, we'll discuss about the outer coat of the eyeball. So this is the structure of the eyeball and जो various layers हैं eyeball की वो इसमें आप देख सकते हैं. जिस layer के बारे में हम आज बात करेंगे that is the outer layer or the outer coat. And this layer consists of the white portion is the sclera. This is the sclera. And this transparent portion is the cornea. So these two are the important components of the outer coat of the eyeball. और जिस point पे ये दोनों मिलते हैं that is the cornea and the sclera, that junction is known as the sclerocorneal junction or the limbus. दोनों साइड पे आप देख सकते हो sclerocorneal junction और limbus. कुछ muscles भी आपको यहाँ दिख रहे हैं. These are the recti muscles. They fall into the category of extraocular muscles. और ये muscles जो हैं वो insert होती हैं on the outer surface of the sclera. So sclera is the sclerose जो word है that means hard. तो ये एक hard outer coating है eyeball की. It is opaque and ये posterior 5/6 portion of the eyeball form करती है. eyeball के outer coat को हम divide करते हैं into posterior 5/6 and anterior 1/6. तो जो posterior 5/6 है that is formed by the sclera. And it is nothing but a type of connective tissue, a fibrous connective tissue. It is a dense fibrous connective tissue and ये जो है इसकी जो ये it gives a firmness to the eyeball. It maintains the shape of the eyeball. So that is its function. ये जो part है eye का इसके बारे में हम बात करें. This is the sclera. This is the outer surface of the sclera, the white of the eye. So sclera में दो parts हैं, the thickest part of the sclera and the thinnest part of the sclera. तो sclera जो है वो thickest, सबसे ज़्यादा thickest होगी in the posterior region, जहाँ पे optic nerve जो है sclera में entry ले रही है या eyeball में entry ले रही है and it pierces the outer coat. तो वहाँ उस level पे जो sclera है that would be the thickest, जहाँ से ऑप्टिक नर्व एंट्री ले रही है. थिकेस्ट होने के साथ साथ ये इस पॉइंट पे वीकेस्ट भी है. वाई वीकेस्ट? बिकॉज जो ऑप्टिक नर्व के बहुत सारे फाइबर्स हैं वो यहाँ पे एंट्री लेने के लिए न्यूमरस परफोरेशंस बना देते हैं, छोटे छोटे छेद बना देते हैं और इस जगह की जो अपीयरेंस है वो हो जाती है सीव लाइक. सीव लाइक मीन्स छलनी जैसी अपीयरेंस. जैसे छलनी में छोटे छोटे छेद हमें दिखते हैं वैसे यहाँ पे इस लेयर की जो अपीयरेंस है वो वैसी हो जाती है इस रीजन में. तो इस रीजन को बोला जाता है लेमिना क्रिब्रोसा. लेमिना का मतलब होता है अ लेयर, थिन लेयर, एंड क्रिब्रोसा मीन्स सीव लाइक. सो लेमिना क्रिब्रोसा. देन थिनेस्ट कहाँ पे होगी स्क्लेरा? तो ये थिनेस्ट होती है 5 मिलीमीटर बिहाइंड द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन. तो ये यहाँ पे दिस इज द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा जो है मीट करते हैं. दिस इज द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन एंड अबाउट 5 mm बिहाइंड दिस जंक्शन दैट इज़ यहाँ पे जहाँ पे रेक्टाई मसल्स जो है इंसर्ट हो रही हैं इसमें. दिस इज़ द थिनेस्ट पॉइंट ऑफ द स्क्लेरा. दिस इज़ द थिनेस्ट पॉइंट. एंड जो लिम्बस है या जो स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन है उसमें एक साइनस है विच इज़ नोन एज साइनस वेनोसस स्क्लेरी और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कैनाल ऑफ शेल्म. ये आपको एग्जैक्टली लिम्बस के डीपर पार्ट में ये कैनाल मिलेगी. और बेसिकली जैसे इसका नाम है साइनस वेनोसस स्क्लेरी, तो ये एक साइनस है, एक ओपनिंग है और ये ड्रेन करता है एक्वस ह्यूमर को विद द हेल्प ऑफ द एक्वस वेन टू द एपिस्क्लेरल सरफेस. तो जस्ट कॉर्निया जो है, कॉर्निया के पीछे आप एक एम्प्टी स्पेस जो है वो देख सकते हो, दैट इज़ द एंटीरियर चेम्बर ऑफ द आई. तो उसमें एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है दैट इज़ नोन एज एक्वस ह्यूमर. वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल लेटर.
एंड बेसिकली वो लेंस को सपोर्ट देता है दैट फ्लूइड, एंड इट हैज़ वेरियस अदर फंक्शंस एज वेल. तो उस फ्लूइड को बाहर की तरफ, यानी कि स्क्लेरा का जो ये आउटर जो सरफेस है, इस पर ड्रेन करने के लिए यूज़ होता है इस कैनाल ऑफ शेल्म का. तो अंदर से एक्वस ह्यूमर में जो एक्वस वेन्स हैं वो बाहर की तरफ इस साइनस के थ्रू जो है ड्रेनेज करती हैं एक्वस ह्यूमर का. सो स्क्लेरा की दो सरफेसेस हैं. आउटर सरफेस जो हमें नेकेड आई से विजिबल है, दैट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द आई. इट इज़ स्मूथ एंड इस पे दो चीज़ों की कवरिंग है. वन इज़ द टेनेंस कैप्सूल, अदर इज़ द कंजक्टिवा. कंजक्टिवा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. टेनेंस कैप्सूल जो है वो बेसिकली एक फेशियल शीथ ही है, इट्स अ कवरिंग. एंड ये क्या करता है, इट कवर्स द आई बॉल फ्रॉम द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन टू द ऑप्टिक नर्व. इतना पार्ट स्क्लेरा का ये कवर करता है. एंड ये बेसिकली जो आई मीन जो स्क्लेरा का जो सरफेस है उसको सेपरेट करता है फ्रॉम द ऑर्बिटल फैट. प्लस आई बॉल इस टेनेंस कैप्सूल में फ्रीली जो है मूवमेंट करती रहती है स्मूथली. सो टेनेंस कैप्सूल के नीचे होती है कंजक्टिवा की लेयर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टू टाइप्स, पैल्पेब्रल एंड बल्बर कंजक्टिवा, इन डिटेल इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. नेक्स्ट इज द इनर सरफेस. इनर सरफेस वो सरफेस जो अंदर की तरफ है, यानी कि मिडिल कोट जो है उसको उसकी तरफ फेस कर रही है, दैट इज ब्राउन इन कलर. एंड जो मिडिल कोट है आई बॉल का, वो बेसिकली कंसिस्ट करता है ऑफ कोरॉइड, ऑफ सीलियरी मसल्स, सीलियरी बॉडी, सीलियरी नर्व्स एंड वेसल्स होती हैं उसमें. तो जो मिडिल कोट में सीलियरी नर्व्स और वेसल्स हैं उनकी वजह से ग्रूव्स और डिप्रेशन बन जाता है स्क्लेरा के इनर सरफेस पे. एंड जो मिडिल कोट है उसमें कोरॉइड है. कोरॉइड और आउटर कोट के बीच में जो जगह बनेगी उसको बोलते हैं पेरिकोरॉइडल स्पेस. पेरिकोरॉइडल स्पेस. और कोरॉइड का जो आउटर सरफेस होगा उसको लाइन करती है एक थिन मेम्ब्रेन which is known as the suprachoroidal lamina, or it is also referred to as the lamina fusca of the sclera. So in this figure you can see the three different coats of the eyeball. This is the outer coat of the sclera, this is the middle coat of the choroid, and this is the inner part that is the retina. तो जो आउटर पार्ट है दैट इज द स्क्लेरा, और जो मिडिल पार्ट है दैट इज द कोरॉइड, उसके बीच में जो स्पेस होगा दैट इज पेरिकोरॉइडल स्पेस. यहाँ पे जो स्पेस बनेगा. और ये जो कोरॉइड है इसकी जो सबसे आउटर लेयर है, सबसे फर्स्ट जो इसकी लेयर है दैट इज द सुप्राकोरॉइडल लेमिना. कंजक्टिवा बिकॉज जिक्र आया तो यहाँ पे कंजक्टिवा के दो पार्ट्स यहाँ पे शो हैं, दैट इज द पैल्पेब्रल कंजक्टिवा एंड द बल्बर कंजक्टिवा. और दोनों के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज द कंजक्टिवल सैक, एंड ये भी स्क्लेरा को लाइन करती है. So these are the various, this is what is conjunctiva. It is a thin transparent membrane and it is lining the front surface of the eye and the inner surfaces of the lids. This is a figure showing the superior palpebral conjunctiva and the inferior palpebral conjunctiva. Sclera जो outermost coat है उसको nutrition तो चाहिए, तो उसको वेरियस नर्व्स और वेसल्स जो हैं वो पियर्स करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इन ऑर्डर टू ड्रेन वेन्स ड्रेन करने के लिए इसको पियर्स करते हैं. तो इट इज़ पियर्स्ड बाय द ऑप्टिक नर्व, इट इज़ पियर्स्ड बाय द सीलियरी नर्व्स एंड आर्टरीज. सेकेंड जो मिडिल कोट से जो आ रही हैं, बाय द एंटीरियर सीलियरी आर्टरीज, वो भी नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी आउटर कोट को. एंड बाय दी 4 वेनी वॉर्टिकोस और कोरॉइड वेन्स. कोरॉइड को स्पेशल ड्रेनेज देने के लिए कुछ वेन्स होते हैं जिनको बोला जाता है वॉर्टेक्स वेन्स. तो वो जो वेन्स हैं वो भी पियर्स करती हैं और आउटर साइड में ड्रेनेज करती हैं. ये पिक्चर है यहाँ पे विच इज शोइंग द एनाटॉमी ऑफ द आई बॉल. ऑल द डिफरेंट लेयर्स यू कैन सी, ऑल द डिफरेंट पार्ट्स यू कैन सी दैट कंपोज द आई बॉल. इस लेक्चर में वी आर कंसर्न विद दिस लेयर दैट इज द स्क्लेरा एंड दिस पोर्शन दैट इज द कॉर्निया. दिस इज द कॉर्निया एंड दिस इज द स्क्लेरा. So now we talk about the anterior 1/6 of the eyeball and that is transparent and वो structure कहलाता है cornea and it is an avascular structure. avascular है, इसको nourishment मिलता है through the lymph and the lacrimal fluid and it is also supplied by the ophthalmic branches of the ophthalmic nerve and by the short ciliary nerves, जो कि ciliary nerves हैं जो कि middle coat में हैं, वो भी इसको supply करते हैं.
the space that separates cornea from the iris. Cornea के पीछे, this is cornea and this here is the iris. Iris is the part of the middle coat of the eyeball. So this is the iris. इन दोनों के बीच में, कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में जो स्पेस है, दैट इज नोन एज द एंटीरियर चेम्बर ऑफ द आई एंड दैट इज फुल ऑफ एक्वस ह्यूमर. क्लिनिकल कंडीशंस एसोसिएटेड विद द आईबॉल. कॉर्निया, कॉर्निया की ग्राफ्टिंग, कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन विच इज ऑल्सो नोन एज केराटोप्लास्टी इज कैन बी easily achieved because cornea is a avascular structure. उसके साथ साथ कॉर्निया इंजरीज के भी बहुत प्रोन है. सबसे आउटर पार्ट है बिकॉज ये, और आउटर पार्ट का जो फंक्शन होता है वो भी प्रोटेक्शन देना ही होता है. तो इट इज़ मोर प्रोन टू इंजरीज. और अगर इंजरी होगी कॉर्निया पे तो अल्सर्स हो सकते हैं, कॉर्नियल अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं, कॉर्नियल ओपेसिटीज़ हो सकती हैं और वो विजन के साथ में इंटरफेयर कर सकती हैं. कॉर्निया का जो कॉर्निया की जो शेप है, कॉर्निया के जो कर्वेचर्स हैं, वो बहुत हद तक डिटरमाइन करते हैं फोकल पॉइंट को. व्हाट इज फोकल पॉइंट? इट इज़ बेसिकली दैट पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड इन द रेटिना. ये वो पॉइंट है जहाँ पे बेसिकली इमेज जो है वो फॉर्म होती है, रेटिना पे फोकस होती है. तो ये पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वो अफेक्ट हो सकता है बाय द चेंजेस इन द शेप एंड कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया. और ये दो इम्पॉर्टेंट जो बहुत कॉमन क्लिनिकल कंडीशन है, वीकनेस ऑफ विजन है, वो कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. मायोपिया इज ऑल्सो रेफर टू एज शॉर्ट साइटेडनेस. मायोपिया में जो पर्सन है उसको नियर ऑब्जेक्ट्स अच्छे से दिखते हैं लेकिन वो फार अवे ऑब्जेक्ट्स को ठीक से नहीं देख पाता है. एंड हाइपरमेट्रोपिया इज जस्ट द रिवर्स. इट इज़ वीकनेस ऑफ विजन फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसको क्लियरली दिखते हैं. तो ये जो फोकल पॉइंट है ये शेप एंड कर्वेचर ऑफ कॉर्निया से अफेक्ट होता है, एज वेल एज आई बॉल के जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स हैं वो भी इसको बहुत हद तक डिटरमाइन करते हैं. कंजक्टिवा का क्योंकि जिक्र आया है, इट इज़ अ कवरिंग. सो कंजक्टिवा बहुत ही इट इज़ अ वास्कुलर लेयर. तो इसमें अगर किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, इधर बैक्टीरियल और वायरल, तो इन्फ्लामेशन हो जाएगी इस लेयर पे, इस मेम्ब्रेन पे, और इट विल लीड टू पेन, इट विल लीड टू एक्सेसिव रेडनेस इन द आईज. इट इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन. एंड एक और क्लिनिकल यूटिलिटी है, पैल्पेब्रल जो कंजक्टिवा है उसको यूज़ किया जाता है फॉर द असेसमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल. उसके कलर से आप डिटरमाइन कर सकते हो, यू कैन एस्टिमेट द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया. So this eye here is showing conjunctivitis due to high vascularity of the conjunctiva. There is redness, and so that's it about the outer coat of the eyeball. In the coming lectures, we'll cover the middle coat and the inner coat.